कर्म के सिद्धांत। मित्रों नमस्ते। आज का यह वीडियो हमारे लाइफ कोचिंग गुरुकुल चैनल पर शुरू हुए सीरीज आत्मा की यात्रा के पहले सीजन धार्मिक आधारशिला का एपिसोड संख्या 2 है। यदि आपने पहला एपिसोड नहीं देखा है तो उसे जरूर देखिए। आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आइए जाने कि कर्म क्या है और यह भी जाने कि हमारे कर्म किस तरह से हमारे भविष्य को आकार देते हैं। मित्रों, आज हम जो कुछ भी करते हैं उसकी प्रतिध्वनि अनंत काल तक होती है। हर विचार, हर शब्द और हर क्रिया एक बीज है जिसे हम बोते हैं और ब्रह्मांड सुनिश्चित करता है कि हम उसके फल कब काटें। यह कर्म का नियम वह प्राचीन ज्ञान है जो हमें व्यक्तिगत विकास और सद्भाव की ओर ले जा सकता है। यह जानने के लिए इस ज्ञानवर्धक यात्रा में अंत तक हमारे साथ बने रहें ताकि आप समझ सकें कि किस तरह कर्म की समझ अपने जीवन को बदलने के लिए आपको सशक्त बना सकता है। कर्म संस्कृत के कृ धातु से बना एक शब्द है जिसका अर्थ है कार्य। यह मूलभूत सिद्धांत है कि हमारे अच्छे कार्यों के अच्छे परिणाम और बुरे कार्यों के बुरे परिणाम होते हैं। ये परिणाम हमेशा तत्काल तो नहीं मिलते हैं, लेकिन वे अपरिहार्य तो होते ही हैं। आत्म सुधार के क्षेत्र में कर्म को समझना हमें जानबूझकर चुनाव करने और अपने कार्यों को महान उद्देश्यों के साथ तालमेल बिठाने में मदद करता है। चाहे हम खुशी के पलों का अनुभव करें या कठिनाई का, ये हमारे पिछले कर्मों के परिणाम होते हैं। आइए इस सवाल का जवाब जानने के लिए गहराई से समझें। कर्म वास्तव में क्या है, यह कैसे काम करता है और हम इसका उपयोग अपने लिए तथा अपने आसपास की दुनिया के लिए एक उज्जवल भविष्य बनाने के लिए कैसे कर सकते हैं। कर्म के नियम अत्यंत जटिल दिखते भर हैं, लेकिन फिर भी वे बहुत ही खूबसूरती से व्यवस्थित हैं। प्राचीन शास्त्रों में 3 प्रकार के कर्मों का वर्णन किया गया है, जिनमें से पहला है संचित कर्म। हमारे सभी पिछले कर्मों का संचित कर्म कर्मों के बैंक खाते की तरह। दूसरा है प्रारब्ध कर्म, संचित कर्म का वह भाग जिसे हम इस जीवन काल में भोग रहे हैं। तीसरा है क्रियमाण कर्म, वर्तमान क्षण में हम जो कार्य कर रहे हैं वे हमारे भविष्य को आकार देते हैं। ये कर्म मिलकर हमारे भाग्य का ताना बाना बुनते हैं और हमें अपने द्वारा लिए गए प्रत्येक निर्णय के साथ विकसित होने का अवसर प्रदान करते हैं। उन्हें समझकर हम जीवन के साथ अधिक सचेत रूप से जुड़ते हैं, व्यक्तिगत विकास और आंतरिक परिवर्तन को बढ़ावा देते हैं। कर्म का नियम एक सरल लेकिन गहन सिद्धांत पर काम करता है, जो है कारण और प्रभाव। जैसे एक बीज बढ़कर पेड़ बनता है, वैसे ही हमारे कर्म भी बढ़ते और फल देते हैं। एक दयालुतापूर्ण कार्य खुशी की ओर ले जा सकता है, जबकि एक क्रूरतापूर्ण कार्य दर्द ला सकता है, या तो इस जीवन में या अगले जीवन में। हालांकि कर्म दंड या पुरस्कार के बारे में नहीं है, बल्कि यह संतुलन की एक सार्वभौमिक प्रणाली है जो हमें हमारे विकल्पों के लिए जिम्मेदारी सिखाती है। आत्म सुधार के प्रति उत्साही लोग पाएंगे कि इस समझ में महारत हासिल करने से जानबूझकर समझदारी के साथ जीने से एक संतुलित जीवन बनाने में मदद मिलती है। प्रत्येक कार्य सीखने और बढ़ने का अवसर बनकर उभरता है, जो सचेत रूप से हमारे जीवन की कहानी को आकार देता है। जबकि हमारे जीवन के कुछ पहलू पिछले कर्मों से प्रभावित होते हैं, वास्तव में हम शक्तिहीन नहीं हैं, बल्कि हमारी स्वतंत्र इच्छा हमें अपने भाग्य को आकार देने की क्षमता प्रदान करती है। आज हम जो भी चुनाव करते हैं वह हमें या तो मुक्त कर सकता है या हमें और उलझा सकता है। व्यक्तिगत विकास में अपनी स्वतंत्र इच्छा को अपनाना केवल चुनाव करने के बारे में नहीं है, बल्कि उन्हें उच्च सिद्धांतों के अनुरूप बनाना भी है। यहीं पर हमारी जागरूकता महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अपने कार्यों को सार्वभौमिक धार्मिकता के साथ जोड़कर हम सकारात्मक कर्म बनाते हैं और आंतरिक शांति एवं सद्भाव का मार्ग प्रशस्त करते हैं। प्रबुद्ध निर्णय लेने की यह खोज हमारे लिए पूर्ण जीवन जीने के रास्ते खोलती है। अंततः लक्ष्य केवल अच्छे कर्मों को संचित करना नहीं है, बल्कि सभी कर्मों से ऊपर उठकर शाश्वत आत्मा के रूप में अपने सच्चे सार को महसूस करना है। जैसे जैसे हम आध्यात्मिक पथ पर बढ़ते हैं, आत्म साक्षात्कार की दिशा में हमारी प्रगति स्पष्ट होती जाती है, जिससे जीवन की यात्रा खूबसूरती से रूपांतरित होती जाती है। तो फिर हम सचेत रूप से सकारात्मक कर्म का निर्माण कैसे करें? इसके लिए कुछ कदम इस प्रकार हैं। आत्म जागरूकता और उद्देश्य पूर्णता को बढ़ावा देने के लिए अपने विचारों और कार्यों में सजगता का अभ्यास करें।
सहानुभूति के बीज बोने के लिए चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी दयालुता का चुनाव करें। ईमानदारी के साथ जिएं, अपने मूल्यों और प्रतिबद्धताओं के प्रति सच्चे रहें, विश्वास और सम्मान का निर्माण करें। निःस्वार्थ भाव से दान करें, बदले में कुछ भी अपेक्षा न रखें और उदारता की लहरें पैदा करें। सभी अनुभवों के प्रति कृतज्ञता विकसित करें, यह जानते हुए कि वे आपको आपके सर्वोत्तम स्वरूप में ढाल रहे हैं। प्रत्येक क्षण अपनी कहानी को पुनः लिखने और चुनौतियों को सफलता के सोपानों में बदलने के साथ साथ ज्ञानोदय के करीब पहुंचने का अवसर है। कर्म के नियम हमें याद दिलाते हैं कि हम अपने भाग्य के निर्माता खुद हैं। प्रेम, करुणा और ज्ञान से युक्त कर्मों को चुनकर हम अपने जीवन और अपने आसपास की दुनिया को बदल सकते हैं। कर्म से जुड़ना सिर्फ इसके नियमों को समझना नहीं है, बल्कि व्यक्तिगत विकास के लिए उन्हें लागू करना है। कर्म एक अवधारणा है जो हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म सहित प्राचीन भारतीय धर्मों से उत्पन्न हुई है। यह विचार है कि हमारे अच्छे और बुरे दोनों ही कार्यों के परिणाम हमारे भावी जीवन को प्रभावित करते हैं। संस्कृत में कर्म शब्द का अर्थ कार्रवाई या कार्य होता है। हिंदू धर्म में कर्म का पुनर्जन्म या संसार के चक्र से गहरा संबंध है। अच्छे कर्म भविष्य के जीवन में सकारात्मक परिणाम देते हैं, जबकि बुरे कर्म नकारात्मक परिणाम देते हैं। यह चक्र तब तक चलता रहता है जब तक व्यक्ति मोक्ष या पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति प्राप्त नहीं कर लेता। बौद्ध धर्म भी कर्म पर जोर देता है, लेकिन कर्मों के पीछे के इरादे पर अधिक ध्यान केंद्रित करता है। बुद्ध ने सिखाया कि हमारे इरादों को समझना और उन्हें बदलना ज्ञानवान बना सकता है और हमें दुख से मुक्ति की ओर ले जा सकता है। जैन धर्म थोड़ा अलग दृष्टिकोण अपनाता है, जो व्यक्ति के कर्म को शुद्ध करने और मुक्ति प्राप्त करने के साधन के रूप में अहिंसा और तप पर जोर देता है। जैन दर्शन सिखाता है कि हर क्रिया, यहां तक कि विचार भी कर्म को संचित कर सकते हैं। कर्म को समझना हमें अधिक सचेत और नैतिक जीवन जीने के लिए मार्गदर्शन कर सकता है, यह जानते हुए कि हमारे आज के कार्य हमारे भविष्य को आकार देते हैं। सकारात्मक कार्यों और इरादों को विकसित करके हम अपने और दूसरों के लिए बेहतर भविष्य बना सकते हैं। आइए हम सब मिलकर जागरूकता के इस मार्ग पर चलें और एक उज्जवल भविष्य के लिए अच्छाई के बीज बोएं। यात्रा अभी शुरू होती है। कर्म की यह समझ आपके व्यक्तिगत विकास की यात्रा में एक मार्गदर्शक के रूप में काम करे और आपको पूर्णता के जीवन की ओर ले जाए। अधिक प्रेरणादायक सामग्री के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और सकारात्मकता फैलाने के लिए इस वीडियो को साझा भी करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।